नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो आपको आज मिलेगा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स पे, जो एसएससी का बहुत ही एक चुनिंदा और फेवरेट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक और चुटकियों में सॉल्व होने वाला तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों, चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 से ही डायरेक्ट शुरू करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2√3 क्यूब रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 4 और 6th रूट ऑफ 6, अगर मैं पूछूं कि इनमें से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो भी पूछा जाए बताना है, तो आप क्या करोगे? तो आपके सबसे पहले मन में आया होगा कि भैया पावर का खेल है, या तो पावर को बढ़ा दो या घटा दो। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली दोस्तों कि देखिए, यहां पर 2 इनविजिबल है, छिपा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 6 है। तो 2, 3, 4, 6 का आप एलसीएम क्या लेना पसंद करोगे? तो चलिए 12 ले लेता हूं। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, देखिएगा, ये रूट हटाएंगे तो हम पावर 1/2 लिखते हैं ना। तो अब देखिए, मैं सबके ऊपर 12 पावर रेज कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ 3 का 1/3 होगा और पूरे का पावर क्या हो जाएगा? 12। ये बेसिक बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझिएगा ताकि नए बच्चे भी इसे अच्छे से सीख पाए। तो देखिए, 1/4 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 का पावर 1/6 और ये हो गया 12। अब यहां से तो अपन क्लियर कर लेंगे, 2 का पावर 6, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3, 6 का पावर 2। मगर आगे आपको चल के इतने चीज को भरभली करना है मेरे बच्चों, तभी आपका समय एग्जाम में बचेगा। तो चलिए, 2 का पावर 6 हमने लिख लिया। तो 2 का पावर 6 कितना होता है? 5 होता है, 32। तो 32 दूना 64 हो गया ये। 3 का पावर 4 81 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है और 6 का पावर 2 36 होता है। अब आप बोलिए, आप इसे छोटे से बड़े क्रम में सजा भी लेंगे या बड़े से छोटे क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जो भी पूछेगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा एसएससी का फेवरेट है, रेलवे में भी पूछा जाता है, आता ही है। तो देखिए, बिल्कुल आसानी से हमने इसे सॉल्व भी कर लिया और यहाँ देख पा रहा हूं मैं कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है भैया? 81 है। तो भैया यहाँ पर बड़ा हो गया 3rd रूट ऑफ 3। क्लियर है। और उसके बाद देखो भैया, यहां पर इसलिए मैंने बड़ा और छोटा पूछा, आरोही क्रम में नहीं बोला, क्योंकि देखो यहाँ 64 और 64 वैल्यू सेम आ गई है ना। इसलिए आप ऐसे में देखो, यहाँ सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा कौन होगा? ये 36 वाला, यानी 6th रूट ऑफ 6। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों में मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे। मगर दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है ना, ये उन सब चीजों पर है कि जो बहुत सारे बच्चे जानते हैं मगर परीक्षा में बना नहीं पाते हैं, या उनका बहुत टाइम लगने के बाद बनता है। तो आइए, कुछ वैसे क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा ताकि आपको परीक्षा में बिल्कुल आसानी से कम समय में आप उसे सॉल्व कर पाए। तो देखिए मेरे बच्चों, अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं ला दिया हूं, आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन जैसा ही मिलता जुलता है। अगर मैं देखिए, यहाँ पर डिजिट क्या है? यहाँ ऊपर में 2 छिपा हुआ, यहाँ 3, 6, 5। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो मिनिमम आपको 30 लेना पड़ेगा। और यहाँ 2 से कटाओगे, 2 का पावर 5, 2 से अगर 30 को कटाओगे 15 बार में कटेगा, यानी 2 का पावर 15। अब इतना बड़ा आप कितना याद रखोगे मेरे भाई? तो इसे ही भाई मेरे बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक सबसे अनोखा तरीका बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हमें कोई जरूरी नहीं कि चारों को एक साथ ही कंपेयर करना, हम 2-2 का ग्रुप भी बना के कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बच्चे ये बात नहीं जानते होंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर 3 है, यहां 6 है, यहां पर 2 है, यहां 5 है। ये 5 वाला गड़बड़ कर दे रहा है। तो चलिए ना, हम क्या करते हैं ना बच्चों, हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो चलिए ना हम पहले इन्हीं तीनों में कंपेयर करते हैं। तो 3, 6 का एलसीएम 6 होगा, तो चलो पावर 6 चढ़ा देते हैं। तो 2 का, अब देखो यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर हाफ, यहाँ 2 है, रूट का हटाऊंगा तो 1/2 लिखूंगा। तो 6 को, यानी हमने इसका पावर हमने 6 तक रेज करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, यानी 2 का क्यूब हो गया ये। 3 दूना 6, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 का 6, यानी 6 का पावर 1। अब देखो क्लियर है ना, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। सबसे बड़ा कौन दिख रहा तीनों में? ये दिख रहा है। ये तो क्लियर हो गई कि इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। अब यानी इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब बच गया ये आखिरी वाला, और इस बड़े वाले में हमें कंपेयर करना है, यानी 3rd रूट ऑफ 3 और 5th रूट ऑफ 5 में हमें ये कंपेयर करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। अब आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो। 3 5
15, तो 15 कटा दो यानी 3 5 3 का पावर 5 हो गया, ये 5 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 3 125 होता है, 3 का पावर 4 कितना होता है मेरे भाई 81, फिर होता है ना 3 का पावर 4 81 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 243। तो देखो सीधी सी बात है, यही बड़ा होगा सबसे ज्यादा, तो देखो यहाँ आंसर हो गया 3/√3 सबसे बड़ा है। तो ऐसे कुछ स्मार्ट वर्क करके ना मेरे भाई, कम से कम मेहनत करके, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जाम में, कम से कम कैलकुलेटिव रखिए तरीके को, मेथड को, क्वेश्चन को, ताकि चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर पाए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हर आपकी नफ्स, वो दुखती नस को मैं दबाऊंगा जो आप क्वेश्चन देख कर कहेंगे हाँ भाई ये मेरे से नहीं होता, या ये बहुत टाइम किल करता है। तो आज वही दौर है बच्चों, आज का ये वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक पर है। शुरू से अंत तक आराम से देखना, जहां नहीं समझ में आएगा पॉज करके देख लेना, कॉपी कलम साथ में रखना, नोट कर लो, बार बार नहीं मिलता ऐसा तबाही वीडियो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना, सीखना, समझना। कहा गया है, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसे मैं लिख देता हूं यहां ABCD। कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। याद आ रहा है ना, पहली दुखती नस दबा दी ना मैंने। देखो इन चारों में सबसे मतलब कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे आप चुनना है। तो कैसे चुनोगे, तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, वही तीनों में हम बड़ा छोटा देखेंगे। तो देखिए 6 है, 4 है, 3 है पावर, तो आप क्या करोगे भैया, 6 4 3 यानी तीनों को कौन काटेगा, तो तीनों किसे काट सकते, तो 12 एलसीएम ले लो, या एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो जो तीनों उसको काट सके, तो मैं 12 ले लेता हूं। तो चलिए मैं इसके लिए अब यहाँ क्या लिखूंगा, तो 65 का पावर 6, यहाँ 12 लगा दिया। देखो भाई अगर मैं 12 लगा देता तो 6 दूनी 12 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे हैं, और 3 चौके 12 यानी 12 का पावर 4। अब आप इसी में चेक कर लो कि कौन बड़ा है। तो देखो अब पावर क्या हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या मेरे भाई मैं 65 का भी स्क्वायर लिखूं, यहां पर 17 का क्यूब लिखूं? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है, हमें कमजोर कड़ी को पकड़ना है। तो देखो सबसे कमजोर डिजिट है 12, तो 12 का अगर स्क्वायर में कर दूं तो कितना होता है, 144 होता है। और अब मैं ये इसमें से स्क्वायर ले लिया तो सिर्फ एक स्क्वायर बच गया है। तो यहां पर देखो ये 65 का स्क्वायर है, तो मेरे भाई देखो यहां पर मैंने 1 सेकंड में ये पकड़ लिया कि 12 टू द पावर 4 बड़ा होगा 65 के स्क्वायर से। क्लियर है? तो देखो यहां हमने पकड़ लिया, मगर एक और आपके पास तकलीफ दे चीज है, वो है 17 का पावर 3। तो मेरे बच्चों ऐसे मुझे अब एक चीज बताना कि 17 का पावर 3 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 इंटू √17 पूरे का स्क्वायर? देखो वही चीज ना आएगा। बस यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पर, कि जब भी आपको किसी संख्या का क्यूब मिले ना, और अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मेरे भाई क्या करना, एक जो डिजिट रहेगा उसे लिख दो, और उसी डिजिट को रूट के अंदर लिख के स्क्वायर लिख दो। तो देखो 17 का स्क्वायर हो गया, 2 मिल गया, और √17 का स्क्वायर करो तो रूट हट गया 17, यानी 3 17 मिल गया, यानी 17 का क्यूब हो गया। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है कि ये जो 17 है ना, ये नियरेस्ट हमें जाना है ना कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो कहो ना मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं, तो उससे ये बड़ा है ना, यानी रियल जो वैल्यू इसकी आएगी, जो हमारा आंसर आएगा उससे कुछ ज्यादा ही आएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूं कि ये 4 के आसपास है, 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया मेरे भाई, देखो 17 चौके 68, यानी मैं लिख सकता हूं, देखो एक लाइन और बढ़ाऊंगा, इसे समझना, 17 √17 का मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये तो 65 का, इसे मैं क्या लिखूंगा, ये 4 अगर पकड़ लेता हूं तो 17 चौके 68, यानी 68 का स्क्वायर। तो देखो यहीं से आपकी वैल्यू क्लियर हो गई कि 12 टू दी 12 पावर 4 सबसे बड़ा है, वो कहां है, देखो ये 12 वाला है ना, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, देखो 68 है, यानी ये 17 वाला बड़ा होगा, यानी 12 के बाद 17 वाला ऑप्शन होगा। तो देखो यही तो हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। और सबसे छोटा 65 वाला है, वो यहाँ है। तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हमें मिल गया। आई बात समझ में मेरे बच्चों? अभी जाने का नहीं, अभी और ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, घबराने का भी नहीं। तो देखो इस टाइप से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरे बच्चों, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब इसे आप क्या करेंगे,
वही जो मैंने मेथड बताया। कुछ भी देखो ना, क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, तो क्या लोगे भैया मेरे एलसीएम? सिंपल सी चीज है, सोचो जरा। तो 3, 2, 4 है, चलो भाई 12 ले लेता हूं जो तीनों को काट पावे। तो देखो यहां मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, ध्यान देना। 11 है, 3 चौके 12 यानी पावर 4 हो गया। 7 है, 2 है यहाँ पावर 2, 2 छक्के 12 यानी 7 का पावर 6 हो गया। और 4 3 12, 45 का पावर 3 हो गया। अब देखो 3 4 6 है, तो स्क्वायर की तरफ बढ़ो। तो देखो 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 हो जाएगा, और 1 पावर 2 यहां रह जाएगा, लिख दिया। तो देखो मेरे भाई, अब इसे भी कर सकता हूं। देखो 6 है तो 3 का पावर 2, तो 7 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चों? 343 होता है ना। तो 343 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूं। और ये 45 है, तो इसे मैं क्या करूंगा? 45 रूट 45 का स्क्वायर लिख दूंगा। देखो पावर 3 में ऐसा ही करना है। अब ये देखो 45 जो है किसके, अगर मैं 45 का रूट करूं तो किसके नजदीक आएगा? तो सबसे पहले देखो ना भाई, 7 सते 49 होता है, यानी 7, और यहाँ 6 के 36, यानी 6 से बहुत आगे जाएगा और 7 से थोड़ा कम होगा। तो चलिए ना, मैं डायरेक्ट 7 ही हायर वैल्यू लेके देख लेता हूं। तो देखो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी? 45 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 पचे 35, 3 हासिल, 7 चौक 28, 3 31, यानी 315 का स्क्वायर। अब भी देखो आप, अगर ये तो बड़ा वैल्यू लिया, अगर आप छोटा लोगे तो भी देखना वो क्या आएगा। 6 से, अगर मैं 6 से देख लू, 6 पंचे 30, 6 जगह 24 और 3 27। तो देखो मेरे भाई, क्या ये तो बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया क्योंकि 7 के करीब था। तो मगर मैक्सिमम वैल्यू भी मैं ले रहा हूं, तो देखो ये क्या है, ये 343 से तो ये छोटा ही है ना, तो 6 लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है? 7 वाला, यानी रूट 7। तो रूट 7 देखो किस ऑप्शन में दिया है सबसे पहले। तो देखो ये और ये तो कट गए, बच गया क्या? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसमें जरा सा चेक कर लो, इसके बाद क्या होगा? 45 वाला होगा, यानी यहाँ है, तो आंसर आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ना कुछ कैलकुलेशन ज्यादा हमने किया और ना कुछ और हमने बुद्धि लगाया, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया। देखिए 5 सेकंड में आंसर हमारा हो गया कि नहीं? धांसू तरीका है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? एकदम एसएससी में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, हर पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन रहता है। तो उसे अगर आप 10 सेकंड से कम समय में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आइए आगे कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार भी, और आगे भी पूछा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी संभावना है, गारंटी है, संभावना छोड़िए गारंटी है आएगा ये। तो इसमें आप क्या करोगे मेरे भाई? तो देखो बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। अब थोड़ा सा मैं एक आपको और स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताता हूं कि आप इसे कैसे अच्छे से बना पाओगे। तो सिंपल सी चीज है मेरे बच्चों। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको बेसिक ज्ञान देना चाहता हूं। पहले देखो भाई, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना कि आप कैसे बच्चे खेलते हैं, अरे इसे जोड़ दो, 8 7 15, लो भैया 9 6 15, लो भैया 10 5 15, और यहां पर 13 और 2 है, माफ कीजिएगा, 12 नहीं था, 13 और 2 था, तो लो भैया 13 और 2 15 हो गया। अब कैसे पकड़ोगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे छोटा है? क्लियर? अब देखो मेरे भाई, एक मैं बहुत ही जबरदस्त आपको तरीका बताना चाहता हूं। चलिए पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। देखिए प्लस वाले में, ये प्लस वाले वैल्यू के लिए है, याद रखिएगा। माइनस वाला इसके बाद बताऊंगा। पहले देखो सब में प्लस है, कभी कभी मिक्स करके भी दे देता है, तो दोनों सीख जाएंगे तो मिक्स वाला भी बना लेंगे। तो देखो, अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 और 7 15, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए बी, 8 7 56। क्लियर है ना? इसका जरा ले लो तो क्या होगा? 9 6 15 प्लस 2 रूट 9 6 54। इसका जरा ले लो, क्या हो जाएगा? 10 और 5 15 प्लस 2 रूट 50। इसका ले लो 13 2 15 और 13 दूनी 26, यानी 2 रूट अंडर 26। अब जरा गौर करिए, जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि सबका ऐड करके एक ही आए, तो देखो भैया ये 15 15 15 15 में हटा दूं, 2 तो सब में कॉमन आएगा, इसे भी हटा दूं। अब देख पा रहे हैं आप कि सबसे बड़ा कौन? भाई जो सबसे बड़ा डिजिट होगा तो उसका रूट भी सबसे बड़ा होगा। यानी यहां से कंसेप्ट क्या तैयार हुआ कि प्लस वाले क्वेश्चन में ना तुम क्या करो, इन सभी को गुणा करके चेक कर लो कि किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, वही सबसे बड़ा होगा। आखिर मैंने प्रूव कर दिया ना, यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए 8 7 56 लिख दो, यहां
9 छके 54, 13 दूनी 26, 10 पचे 50। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया ना पिक्चर। तो सबसे बड़ा कौन होगा मेरा भाई? पी होगा। उसके बाद ये 54 वाला क्यू होगा, उसके बाद ये 50 वाला आर, और उसके बाद एस। तो पी क्यू आर एस आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो मेरे बच्चों, कितनी आसान तरीके से मैंने इसे आपको झटपट समझा दिया। इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। आओ एक क्वेश्चन और बना लो ऐसा। तो देखिए दोस्तों, अगला ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस टाइप का, और आगे भी आएगा। तो देखिए, अब इस तरह से आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो फिर से हमें क्या करना है भैया? क्वेश्चन का कंसेप्ट वही है। देखो ना, सही चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो 5 और 5 ये हो गए 10, ये 7 3 10, देखो सेम है ना? सेम है ना? यहां भी देखो 7 6 13, 8 5 13 सेम है। 9 3 12, 6 6 12 ये भी सेम है। तो हमें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, प्लस है तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट करके चेक कर लेना। तो 5 25 हो गया मेरे भाई ये, और ये 21 हो गया। तो सही बात है, 25 इज ग्रेटर देन 21, यानी कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। फिर देखो 7 छके 42, 8 पंचे 40, तो ये बड़ा है इससे, तो कथन नंबर 2 भी सही है। कथन नंबर 3 देखो 9 3 27 हो गया, और ये 6 के 36 हो गए, मगर 27 बड़ा दिखा रहा है 36 से, यानी ये गलत है। तो कौन सा कथन सही हुआ? 1 और 2। तो देखो किस ऑप्शन में है, ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एसएससी दे रहा है। तो बच्चे यूज टू न रहने की वजह से क्या होता है ना, आपके आंखों के सामने आंसर छिपा है, मगर बच्चे जो नहीं जानते तो वो कर नहीं पाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। ये बिल्कुल इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। लो भैया, आ गया अब आपके लिए माइनस वाला क्वेश्चन। अब माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो भाई, 17 और 15 का डिफरेंस देखो 2 ही आ रहा है ना। अब इसे ऐसे देखो, अगर 2 को मैं अंदर ले लूं तो 4 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 में से 10 गए, यानी कि 2। यहां देखो रूट नहीं है, तो अगर मैं रूट लगाना चाहूं तो रूट क्या लिखूंगा? √9 माइनस √7 लिख दूंगा। आ रही ना बात समझ में? तो 3 आ जाएगा। तो यहां भी डिफरेंस देखो 2 ही हो रहा है, यहां भी डिफरेंस 2 है। अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा, कौन उससे छोटा और कौन सबसे छोटा? आ रही है ना बात समझ में? तो देखो मेरे भाई, इसके लिए बहुत मजेदार एक ट्रिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जब भी आपको माइनस वाले प्रश्न दिए जाए ना, कंपेयर करना हो, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स अगर करना रहे, तो आप क्या करोगे ना, प्लस वाले में तो बता दिया कि दोनों को गुणा करके देखो, जो सबसे ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। तो मगर माइनस वाले में क्या करना है माफ कीजिएगा, देखिए माइनस वाले में क्या करना है ना, कि देखो सबसे कम अंतर कब निकलेगा? जब दोनों संख्याएं बहुत नियरेस्ट की होंगी। और सबसे बड़ा अंतर कब निकलेगा? जब दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगा। मगर यहां देखो, यहां जब चारों डिफरेंस इक्वल है, तब पकड़ पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मगर उस दिक्कत को दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। आप या तो फर्स्ट वाले, सबके फर्स्ट वाले को कंपेयर कर लो, या तो सबके लास्ट वाले को कंपेयर कर लो। देखो उल्टा करना है। माइनस में जब सवाल रहे तो आपको देखना है कि किसका लास्ट वाला सबसे छोटा है, किसका लास्ट वाला सबसे छोटा है। तो जिसका लास्ट वाला सबसे छोटा होगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। क्योंकि देखो ये √7 सबसे छोटा है, तो ये इससे डिफरेंस करके क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ये उससे बड़ा है तो डिफरेंस कम आएगा, ये उससे बड़ा है तो डिफरेंस और भी कम आएगा, ये देखो डिफरेंस कम है तो थोड़ा और आएगा। आई बात समझ में? मैं जो कहना चाह रहा हूं बच्चे ध्यान से सुनना, कि अगर माइनस वाला क्वेश्चन रहे तो आप क्या करो, सबसे पहले वाले या सबसे आखिर वाले को क्या करो, सबसे आखिर वाले को देखो, चेक करो कि कौन सबसे बड़ा है। तो देखो √7 सबसे बड़ा है ना, माफ कीजिएगा सबसे छोटा है। तो √7 सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद देखो √7 के बाद ये √10 है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। ये वाला 3 नंबर पे हो जाएगा, और ये वाला 4 नंबर पे हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे छोटा वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि आंसर हो गया आपका R, उसके बाद आ जाएगा Q, उसके बाद आ जाएगा P, उसके बाद आ जाएगा S। बस ग्रेटर का साइन लगा दो। ऑप्शन नंबर ए देखो बिल्कुल मक्खन की तरह आपके सामने है।
जानते थे आप सब बच्चे? ऐसा कभी टेक्निक देखा था? नहीं ना? तो यही है रणभूमि मैथ्स मेरे बच्चों। इसे अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, बहुत मजा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको और करा देता हूं ताकि मन में जो डाउट है वो भी आपकी क्लियर हो जाए। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। ये मैं अभी वो करा रहा हूं जिनका डिफरेंस या सम सेम सेम आए, याद रखिएगा। और ऐसे ही ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। तो देखो 22 में से 12 गए, 10 होगा। यहां भी डिफरेंस 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। तो क्या करोगे? लास्ट वाले को देखो या पहले वाले को देखो, जो आपकी इच्छा। तो देखो यहां पर सबसे कम कौन है? √5 है, यानी ये सबसे बड़ा होगा। तो पहले R को लिख लो, उसके बाद देखो ये 12 वाला हो जाएगा, P को लिख लो, उसके बाद ये 27 S को लिख लो, और ये 83 बच गया, Q को लिख लो। तो आंसर हो गया RPSQ। तो देखो RPSQ, यहां पर आपका ये आंसर आ गया। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा यार, लिखा है ना, ऐसे सवाल को 5 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। बस नजरें तेज रखिए, देखिए और ऑप्शन को मिलाइए। जैसे मैं देखिए आपको करके बताता हूं। √5 मैंने देखा सबसे छोटा है। R देखो 2 ही ऑप्शन है, उसके बाद वाला चेक करो P है, तो देखो क्या हो जाएगा, P कहां है? P यही है, बस उतना देखना क्या, बस यही तो हो गया आंसर D। क्लियर है? तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक टाइप और दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है। यहां आपको कहा गया है स्मॉलेस्ट आपको खोजना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सा ये 4 ऑप्शन में सबसे छोटा है वो बताना है। तो परीक्षा में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक बिना रूट और एक रूट, एक बिना रूट और एक रूट वाली संख्या को कॉम्बो करके दे दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? तो देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहले आपको ये एक टेक्निक में 2 तरीके आपको आज एक्चुअली इसमें बताऊंगा, मगर पहले वाला तरीका पहले देख लो जो मैंने आगे भी बताया। देखो भाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले डिजिट्स का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हेडिंग होगी, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। तो तरीका क्या है कि देखो √2 का मान हमें पता है क्या होता है, 1.4142। √10 का मान लगभग मेरा 3.16 के आसपास आता है। √5 का 2.236 के आसपास होता है। क्लियर है भाई? और √3 का तो आप सब जानते हैं 1.732। तो भाई ये मुझे याद है वैल्यू 10 तक के, इसलिए मैं चलो यहाँ फटाफट बिठा दिया। और यहाँ देखो 14 3 42 यानी 4.2 और एक ऐसे ऐड करके मैं निकाल सकता हूं ना भाई। तो ये आप काम कर सकते हैं, मगर मेरे भाई आप कितना इसकी वैल्यू याद करोगे? अगर याद है तो वेरी गुड, और नहीं याद है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि कैसे हम बड़े से बड़े नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, जैसे कि मान लो √56 है, कैसे निकालोगे, 5 सेकंड नहीं लगेगा। ये मैंने सिखाया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे जरूर देख लीजिएगा। मगर मेरे बच्चों, आज मेरा जो मकसद है ना ये वीडियो बनाने का, ये कुछ हटके है कि क्यों ना मैं आज आपको कुछ हटके मेथड बताऊं कि अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप इसे बना लो। चलिए आइए उस मेथड को मैं दिखाता हूं। तो मेरे बच्चों, इस मेथड, ये तो सीख गए ना, बस मल्टीप्लाई करना, ऐड करके देखना है कौन सबसे छोटा है। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। मगर मेरे भाई एक हटके मेथड है जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो आज बना रहा हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आइए मैं उस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए मेरे भाई, अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, हम क्या करेंगे ना, 2-2 को कंपेयर करेंगे। मैच होता है ना भाई, मान लो ये 4 टीमें हैं, 2 टीमें मैच खेली, जो जीता वो आ गया। इधर दोनों टीमों में जो मैच खेला जीता आ गया, फिर फाइनल हो गया। सुनने में लग रहा है कि बहुत बड़ा मेथड होगा, मगर मैं आपको बोल रहा हूं मेरे बच्चों, अगर इस मेथड को आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे ना तो सबसे इजीएस्ट वे यही होगा आपके लिए। आप जरूर मेरी बात को आप मिलाकर देख लीजिएगा जब आप अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए मैं पहले इन दोनों में बड़ा और छोटा ढूंढता हूं। तो देखिए करना क्या ना, हमें स्क्वायर कर देना है, सबका क्या करना है, स्क्वायर कर देना इन दोनों का। तो देखो अगर a + b का स्क्वायर करो क्या हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 हो गया ना। तो पहले देखो स्क्वायर करने के पहले क्या ना, हमें कुछ कॉमन लेकर घटा लेना है। जैसे देखो मेरे भाई ये 1 है, ये 1 को अगर मैं काट दूं तो यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में? अब स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 और दूनी 18, यानी इसकी वैल्यू आ गई 18। और इसको करो, देखो a + b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 है तो 10 और 1 11 + 2 √10 = 10।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया। थोड़ा वर्बली लिखने सीखिए बच्चों तो अच्छा होगा। अब देखो, अब कंपेयर करना है तो 11 यहां से हटा दो तो इसमें से भी 11 घटा दो तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा। और घटा करके फिर स्क्वायर कर देना, क्योंकि स्क्वायर बार बार करना है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और इसका स्क्वायर करो तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दही 40। तो देखो ये 49 है और ये 40 है, यानी दोनों में छोटा कौन है, ये है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 कट गया कि भैया इन दोनों में मैच हुआ, ये जीत गया, ये आगे बढ़ गया, ये बाहर चला गया। नॉकआउट है, नॉकआउट राउंड है, हारा तो बाहर। क्लियर। अब मेरे भाई अब क्या करोगे, अब या तो आप इन दोनों को लीजिए, इन दोनों में मैच करिए, जो आता है वो ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनल इससे कर दीजिए, जो आपकी मर्जी। तो बच्चों ये देखने में मेथड बड़ा लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, मगर प्रैक्टिस रहेगी ना तो 10-10 सेकंड में उड़ा दोगे ऐसे सवाल को। अब चलो मैं इसे, ये तो क्लियर हो गया, थोड़ा मैं इसे इरेज कर देता हूं, और अब मैं किसे लूंगा, इन दोनों को। तो देखो यहां पर अब इसे हटा देता हूं, ये 2 है, 2 हटा दो तो यहां पर 1 बच गया। स्क्वायर कर दो मेरे भाई सबका, तो ये हो गया 10 हो गया, और इसका करो तो क्या होगा 5 और 1 6 प्लस 2√5। फिर से देखो 6 घटा दो इसमें से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20। देखो इन दोनों में ये ही छोटा है, यानी अभी भी ये छोटा है, यानी ये भी आउट हो गया सी। अब डी को देख लो, तो अब डी को देखना है तो कैसे देखोगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। चलिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, अब तो हमें क्लियर पता चल गया है ना कि फाइनल किसके किसके बीच में होगा। तो देखो ये 2 इधर दे दिया, 2 कट गया, तो ये क्या स्क्वायर करो तो 10 हो गया, और यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4√3 है ना, 2ab सॉरी 2ab, हाँ 4√3। अब देखो 7 इसमें से अगर मैं ले लूं तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या होगा 4 चौके 16, 16 3 48। क्लियर है। तो देखो अभी भी सबसे छोटा यही ना आया, तो ये छोटा कौन है, ये वाला, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखो मेरे बच्चे, ये बहुत ही एक जबरदस्त तरीका था। आई होप आपको मजा आए ऐसे क्वेश्चन को देखने में। इस तरीके को सीख लेना, बार बार वीडियो को स्टॉप करके इसे अच्छे से देखो, सीखो मैंने क्या क्या कब कहा क्या कहा है। तो आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और अगर आपको अगर और एक चीज सीखना है तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा और दिखा सकता हूं। तो चलिए मेरे बच्चों, उसी मेथड से मैं आपको और डिटेल में इसे करके दिखा देता हूं, ताकि जिन बच्चों को तकलीफ हुई तो वो ऐसे भी बना सकते हैं। तो 11 7 18, 10 और 8 18 है ना, तो स्क्वायर करके अपन चेक कर सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो 11 7 77 हो गया, ये 10 8 80 हो गया, यानी ये वाला बड़ा है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और मगर जब आपको नॉन स्क्वायर वाली संख्याएं मिल जाए मेरे भाई, तब आप क्या करोगे, मान लो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले रूट अगर आपको मिल जाए, तब आपको चेक करने में क्या है तो दिक्कत आएगी। तो उसके लिए मैंने जस्ट इसके पहले जो 9 नंबर क्वेश्चन बताया, आप उसे जरूर अच्छे से देखिएगा, कर लीजिएगा। तो ये तरीका भी याद रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन में जाकर के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको बिल्कुल मिल जाए हर शाम 5:30 बजे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।